हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज के हम लोग छठे पार्ट पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के 2021 तक बिहार बोर्ड क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह डिफरेंशिएशन का तीसरा पार्ट है, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि 2020 में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि यह डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है -1/1 + x²। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, जो कि 2021 में पूछा गया है। यहां पर हम लोग चेन रूल के माध्यम से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो देखिए d tan x², यानी कि बगल में क्या है x², तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x² के रिस्पेक्ट में इनटू dx²/dx। और आप जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है sec²। अब यहां पर sec² और बगल में x² है, तो इसको लिखेंगे हम लोग sec² x², और x² का हो जाएगा 2x, यानी कि 2x sec² x²। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, जो कि 2021 में पूछा गया है। यहां पर भी हम लोग चेन रूल के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो d√cot x, तो नीचे में देखिए जो इसके अंदर में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तब जाकर के आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए रूट वाले का आप इस प्रकार से लिख सकते हैं √cot x, और cot x का होता है -cosec²x, है ना। तो इसको अरेंज करके जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -cosec²x/2√cot x। अब बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो -cosec²2√cot x, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। अब यह इन्वर्स ट्यूमेट्री फंक्शन का अगर फार्मूला आपको पता हो तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x। साइन इनवर्स 3x - 4x³ के बदले में क्या लिखने वाले हम लोग, 3 sin इनवर्स x, है ना। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/√1 - x²। तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, साइन इनवर्स x/dx, यानी कि हो जाएगा 3/√1 - x²। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है sin√x। sin√x जो कि 2021 में पूछा गया है, इसको भी चैनल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो d sin√x किसके रिस्पेक्ट में, तो √x के रिस्पेक्ट में, √x/dx। अब साइन का कितना होता है, तो cos√x, और √x का होता है 1/2√x, यानी कि cos√x/2√x। अब देखिए कौन सा सही है इसका आंसर होगा, cos√x/2√x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 2 tan इनवर्स x। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का क्या होता है, डेरिवेटिव का फार्मूला 1/1 + x²। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को आप ध्यान से देखिए। क्लास 11th में लिमिट चैप्टर में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड फार्मूला। इस स्टैंडर्ड फार्मूला का प्रयोग वैसी स्थिति में करते थे जब अलजेब्राइक फंक्शन का फॉर्म 0/0 के फॉर्म में होता था, और इस 0/0 का फॉर्म को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए ना ही आप रेशनलाइजेशन और ना ही आप फैक्टराइजेशन विधि का प्रयोग करके हटा पाते थे। वैसी स्थिति में हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला का प्रयोग करके लिमिट फाइंड करते थे। इसका फार्मूला क्या होता है, n × a के पावर n-1। अब देखिए हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो इसमें तो कहीं से x दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह पूरे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, भली भांति जानते हैं 0 होता है, नहीं, यानी कि इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पूरे टर्म तो कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा 0।
तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है मेरा 38। अब यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कितना, π/2। देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसके बदले में क्या लिखते हैं, π/2। अब यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट x है और रूट x है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो इसके बदले में भी आप क्या लिखेंगे, π/2। अब इस π/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 39। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग चेन रूल के माध्यम से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करिएगा, dx³ किसके रिस्पेक्ट में, तो x³ के रिस्पेक्ट में इनटू x³/dx। ठीक है, तो क्या होगा इसका ex³ और इसके बदले में लिखेंगे हम लोग 3x², नहीं n इंटू एक्स के पावर n-1, ये वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप अरेंज करके। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है आपका, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब log 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर वास्तव में क्या है, बेस e छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, बेस e छुपा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए फंक्शन क्या है, अगर इसको इस प्रकार से लिखे तो e3 टू दी पावर x। तो आप लॉग में प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, लॉग a बेस m टू दी पावर n, तो n चला जाता है पीछे में, यानी कि n log m बेस a लिखते हैं, है ना। तो इसी आधार पर अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, x log 3 टू दी बेस e, है ना। अब देखिए e क्या है, पूरे के पूरे कांस्टेंट टर्म है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड करेंगे तो log e बेस 3 को बाहर करेंगे dx/dx, तो क्या होगा, log 3 टू दी बेस e इंटू 1। तो आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट log 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। 1/sin x, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, cosec x। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, d cosec x प्लस e टू दी पावर x बाई dx। तो इसको दो टर्म में तोड़ेंगे, cosec x बाई dx प्लस d e टू दी पावर x बटे dx। अब cosec x बराबर क्या होता है, फार्मूला cosec x इंटू cot x निगेटिव में, और e टू दी पावर x को तो आप जान ही रहे हैं, e टू दी पावर x होगा। अब देखिए इसका कौन सा सही आंसर होगा, तो माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस e टू दी पावर x, जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए यहाँ पर भी लिमिट चैप्टर से दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x। तो आप लिमिट चैप्टर में पढ़े होंगे, लिमिट x टेंस टू 0 क्लास 11th में cos x बराबर होता है 1। कैसे, जैसे आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 3x रहे चाहे 2x रहे, जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो क्या करेगा, इस टर्म को 0 कर देगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से ये पूरे के पूरे टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि d1/dx यानी कि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पर रूट एक्स का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इस रूट एक्स के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 बट्टे dx। और आप जानते हैं फार्मूला x टू दी पावर n अपॉन dx बराबर होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो इस आधार पर क्या होगा, n के जगह पर 1/2 x के पावर n-1, यानी कि 1/2 x के पावर -12। ठीक है, और जैसे ही अगर निगेटिव अगर ऊपर में माइनस ए है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/2 x के पावर 1/2। अब देखिए इस रूट एक्स को आप x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर कोई फंक्शन रूट में हो, एनीथिंग,
कुछ भी फंक्शन क्या हो, रूट में हो, और आप उसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हो तो इसका आंसर क्या होता है जानते हैं, 1/रूट जो रहेगा सो। यानी कि इस आधार पर जब सोचेंगे तो बहुत जल्दी आप इसके आंसर पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, तो क्या आंसर मिलेगा, 1/2√s। यानी कि दोनों स्तर से अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अब यहाँ देखिए 5 के पावर x का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, a⁴x/dx बराबर क्या होता है, a⁴x log a। तब बताइए आपके यहाँ पर क्या है, 5 के पावर x/dx, तो क्या लिखेंगे, 5⁴x log 5। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी कि यहाँ पर बेस का आपका e छुपा ही रहता है, इसीलिए या तो log 5 लिखिए या नहीं तो log 5 to the base e लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 45। अब देखिए यहाँ पर d log√x/dx का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर चैन रूल के माध्यम से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो d log√x क्या होगा, √x इंटू d√x/dx। अब log का क्या होता है, 1/x, यानी कि 1/√x हो जाएगा। और देखिए अभी जस्ट पढ़े आपने √x का 1/2√x, तो क्या लिखेंगे, इस √x को √x से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, यानी कि 1/2x। अब ऑप्शन देखिए इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को d2/dx² लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे sin 2x का, तो क्या होगा, d sin 2x किसके रिस्पेक्ट में, तो 2x के रिस्पेक्ट में, इंटू d2x/dx, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलिए, cos 2x, है ना। और 2x का कितना होगा, तो 2, तो हो गया आपका 2 cos 2x। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो 2 आपको कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लेंगे, d cos 2x/2x इंटू d2x/dx। तो क्या होगा बोलिए, 2 इंटू माइनस साइन 2x, इसका 2x का फिर से हो जाएगा 2, 2 दूना 4, -4 साइन 2x। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है इसका सही आंसर, -4 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा है 47। अब यहाँ देखिए e⁴x - a का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसे हम चैन रूल के माध्यम से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे कैसे, सो देखिए dx⁻⁻a बट्टे यहाँ पर x - a इंटू dx-a/dx। अब यहाँ पर तो ऐसे ही लिखा जाएगा ये सेम, इंटू अब यहाँ पर 2 टर्म है, दो टर्म है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dx/dx माइनस da/dx। अब बताइए e⁻x - a, और यहाँ पर हो गया dx/dx का 1 और इसका हो जाएगा 0, चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, e⁻x - a होगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। अब इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना है, कितना बार, 3 बार। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देखिए x के पावर 4 है ना, x के पावर 4 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ लिखेंगे। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो एक बार और जब डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को तो क्या लिखने वाले हैं, सो देखिए 4 को बाहर करिए, dx³/dx। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, 4 इंटू 3x², तो आप 4 तिया कितना हो गया 12x²। देख रहे हैं, इस 12x² को एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ पर ऊपर में लिख रहे हैं 12 को बाहर कर लीजिए, dx²/dx, यानी कि हो जाएगा 12 और x² का 2x। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 24x। समझ रहे हैं, तो 24x इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये रूट में दिया गया है फंक्शन, तो इससे जस्ट पहले मैंने बताया था इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे रूट वाले को। तो देखिए रूट अंडर कितना है, x² + ax + 1 किसके रिस्पेक्ट में,
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करना होगा, इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। अब देखिए रूट में जो रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, है ना। इंटू यहाँ पर देखिए 3 टर्म दिया गया है, कितना टर्म है 3 टर्म। इसको सेपरेटली अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे टर्म बाय टर्म के आधार पर ऐसे लिखेंगे आप, एक कांस्टेंट है इसको बाहर कर लीजिए dx d1 बटे dx, तो क्या लिखने वाले हैं 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, है ना, इंटू यहाँ पर कितना होगा 2x प्लस ए, क्योंकि इसका 0, तो 2x प्लस ए बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, 2x प्लस ए बटे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए 2 आपको बाहर कर लेंगे डी ई के पावर 2x, है ना। अब यहाँ देखेंगे ऊपर के पावर में क्या है 2x है, तो किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में इंटू 2x बाई डी एक्स। तो 2 गुने ई के पावर 2x का तो आप जानिए रहे ई के पावर 2x ही होगा इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो 4 इंटू ई के पावर 2x कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, log x टू द पावर n, है ना। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे निकालेंगे, d log x के पावर n किसके रिस्पेक्ट में, बोलिए x के पावर n इंटू डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। तो इसका हम क्या लिखेंगे x के पावर n, चूँकि log का क्या होता है 1/x, तो x के पावर n हो जाएगा नीचे में इंटू n गुने x के पावर n-1। अब बताइए n, अब यह जो है चूँकि बेस समान है तो पावर क्या होगा घटेगा नहीं, जब इसको नीचे ले आएंगे तो क्या लिखेंगे x के पावर n माइनस n-1, इस प्रकार से लिखेंगे तो n x के पावर n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा तो क्या होगा x के पावर 1 यानी कि n/x। तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। अब यहाँ पर साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में, तो d साइन 2x बटे 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स। अब साइन का कितना होता है, तो cos 2x होगा, है ना, और 2x का हो जाएगा 2, यानी कि 2 cos 2x। तो बताइए 2 cos 2x कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। अब देखिए tan kx, अब यहाँ पर हम लोग चैनल के माध्यम से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो kx के रिस्पेक्ट में, यानी कि d tan kx बट्टे क्या हो जाएगा kx इंटू डी के एक्स बाई डी एक्स, मतलब सेक स्क्वायर kx और kx का हो जाएगा k, तो k गुने सेक स्क्वायर kx। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी। इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो k सेक स्क्वायर kx हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आज डिफरेंशिएशन का लास्ट वीडियो था। तो डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग 3 पार्ट में पढ़े हैं। और एक बात और ध्यान देंगे, तो पिछले वर्ष यानी कि 2021 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ डिफरेंशिएशन टॉपिक से, जिसमें से 22 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव था, यानी कि 22 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और 13 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव सीरीज के 7वें पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।